नमस्कार, मैं राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने अपने सामाजिक कार्य के दम पर राजनीति में एक नई लकीरें खींच दी, जिससे आज के राजनीति में एक नए चेहरे को देखकर सारे विपक्षी घबरा गए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सावंत पांडे, वो चेहरा जो पहले जन स्वराज में थे और अब सामाजिक कार्य करते हुए समाज का एक नया चेहरा मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बन चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सावंत पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरे सादर प्रणाम। सावंत पांडे जी, इतने कम समय में सामाजिक कार्य के दम पर इतना नाम और एक पहचान बनाना आपके लिए कितना सरल है या मुश्किल? देखिए, कठिनाइयाँ तो आती हैं दुनिया के हर एक फील्ड में। आप जहाँ भी जाएंगे कोई भी काम करने के लिए तो कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना अगर आपका नेक प्रयास है तो आप आराम से कर सकते हैं और उन कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। क्या कारण रहा कि मुजफ्फरपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई समाज सेवी को दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं? आखिर वजह क्या थी? देखिए, दुग्धाभिषेक जिन्होंने किया वो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति हैं, जहाँ न विकास नाम का कोई चीज पहुंचा ही नहीं है। आज वो एक आदर्श शौचालय के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। उन लोगों ने अगर दूध से स्नान करवाया तो ये मेरे लिए भाव विभोर करने वाला काम है और ये मैं उनका ऋणी हो चुका हूँ। अब उनके लिए, उनके हर सुख दुख में, उनके हर दुख दर्द में सावंत पांडे उनके साथ खरा नजर आएगा, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह। मुद्दा बहुत सारा है मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में, फिर आप कैसे उसको सही कर पाएंगे? क्योंकि मुद्दे तो लगातार बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी का भी है, यहाँ जल निकासी समस्या है, जाम एक समस्या है, नगर निगम का स्मार्ट सिटी आज तक 1919 में जो चालू हुआ, जो अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ। इन सारी समस्या पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुजफ्फरपुर में समस्याएं बहुत हैं और जटिल जटिल समस्याएं हैं। 40 साल से मुजफ्फरपुर गुलामी झेल रहा है। देश तो आज़ाद हो चुका, लेकिन बीते 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर बड़े राजनीतिक घरानों का गुलाम बन करके रह गया है। कभी शोरूम वाले साहब गुलाम बना लेते हैं तो कभी सोफा वाले साहब गुलाम बना लेते हैं। कभी शहर पंकज मार्केट से चलता है तो कभी शहर लेनिन चौक से चलने लगता है। तो शहर तो आज भी गुलाम है, लेकिन शहर में जो ये स्मार्ट सिटी की जो बात कह रहे हैं, ये तो डेगा डेगी चलता नजर भी नहीं आ रहा है। 7 साल का स्मार्ट सिटी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खैर, उससे स्मार्ट सिटी से तो रोटी चलना नहीं है। मैं बात रोटी की करने आया हूँ। जनता को नाली गली और सड़क के नाम पे तो 40 वर्षों से ठगा ही जा रहा है, तो जनता ठगाती रहे नाली गली और सड़क के मामले में। मैं जनता को कह रहा हूँ कि आप आइए हमारे साथ, हम लोग सब मिलते हैं। मुजफ्फरपुर मेरा परिवार है, मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरे परिवार का सदस्य है। और सभी परिवार के सदस्य साथ बैठे और हम लोग साथ में मिलकर के आटा लाएंगे और रोटी बनाएंगे और घी लगा करके खाएंगे। उसके बाद जब शरीर में मजबूती रहेगी और दिमाग मजबूत रहेगा तो स्मार्ट सिटी भी चमकेगा, नाली गली भी तुरंत बन जाएगी। मुजफ्फरपुर का एक बड़ा समस्या है, खासकर मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार का, स्मार्ट मीटर को लेकर, जिस पर आपने एक आंदोलन खड़ा किया और ये आंदोलन इतना सफल हुआ कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी इस पर एक जन आंदोलन करना पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने जो ये मुद्दा उठाया स्मार्ट मीटर का, सर्वप्रथम बिहार में उठाया हम लोगों ने, और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन करवाने का काम किया। अब हम लोग एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। हम लोग बहुत जल्द पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आप स्मार्ट मीटर की जो भी समस्याएं हैं, अपने घर के में बैठ करके आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे और आप जो भी समस्या है उस पर डालेंगे और आपकी सारी समस्या, हमारे लड़के आपके घर घर भी जाएंगे। वहां अगर आप नहीं कर पाए तो मोबाइल से कीजिए, मोबाइल से अगर नहीं कर पाते तो आप किसी साइबर कैफे में जाकर के दर्ज करवाइए शिकायत, और ये एकदम बिल्कुल निःशुल्क है। इस शिकायत को आप दर्ज करवाइए और दर्ज जैसे ही करवाते हैं तो ये सारा शिकायत इकट्ठा करके हम लोग माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट के शरण में जाकर के गुहार लगाएंगे कि इंसाफ चाहिए और स्मार्ट मीटर का जो ये पिशाच है, इससे मतलब बिहार की जनता को, मुजफ्फरपुर की जनता को बचाने का काम कीजिए। ये पोर्टल क्या खुद के खर्च से किए या सामाजिक कोष से किए? नहीं, अपने निजी खर्च से। मैं अभी तक जो भी काम करता हूँ, जो भी घोषणाएं करता हूँ, अपने निजी खर्च से करता हूँ। कोई सामाजिक चंदा नहीं और कोई सामाजिक सहयोग नहीं लेता हूँ। बस लोगों से यही कहता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके शहर को बदलने आया हूँ, आपके शहर को बदलूंगा, क्योंकि मेरी लड़ाई मूल माटी मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर का बेटा ही मुजफ्फरपुर का नेता होगा और मुजफ्फरपुर के लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं मुजफ्फरपुर के लोगों की सेवा जीवन पर्यंत करता रहूंगा, बिना किसी के मदद के। सिर्फ आशीर्वाद चाहिए मुझे। सवाल उठता है, मुजफ्फरपुर की राजनीति में लगातार कई एक नेता हुए, कई एक मंत्री भी बने, लेकिन मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास, जनता के विकास, जनता की जमीनी विकास को भी इतना नहीं सोचे जितना कि सावंत पांडे ने सोचा। एक पोर्टल भी लॉन्च किया और हाल ही में इन्होंने जो कार्य किया
उसकी सराहना काफ़ी हुई। तो वहीं एक नई दिशा राजनीति में एक बनती जा रही है, एक उभरते हुए चेहरे के रूप में। वहाँ एक महिलाओं के लिए भी इन्होंने कुछ काम किया है जिसकी चर्चाएं बाजार में बहुत हो रही हैं। आखिर वो मामला क्या है? देखिए, मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया राजनीति में, और मैं सीधा-सीधा कहता हूँ, चूँकि लोग समाज सेवा के नाम पे आते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अब राजनीति करूँगा। मेरा कहना है कि नहीं, मैं राजनीति में आ चुका हूँ। आप इसको समाज सेवा के रूप में लीजिए या राजनीति के रूप में लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं आया और इस लड़ाई में जब कूदा, देखा, मेरे साथ भी बहुत सारी समस्याएँ आईं, उनका निदान मैंने किया और मैंने देखा कि किस तरीके से गरीब महिलाएँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएँ समूह लोन के जाल में फँस रही हैं। और समूह लोन से जब उनके पास पैसा आता है तो उनके घर के कोई ना कोई पुरुष उनसे किसी न किसी रूप में वो पैसा उनसे ले लेते हैं, लेकिन चुकाना उसी महिला को पड़ता है। वो दर-दर की ठोकर खाती हैं, कहीं फिर कर्ज के जाल में फँसती हैं। तो मैंने देखा कि इस तरीके से कब तक आर्थिक शोषण से ये जीवन चलेगा। तो मैंने देखा कि अब इसका एक समाधान होना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और आप लोग जानते भी हैं कि मैंने हायर एजुकेशन पुणे और अन्य बड़े शहरों से लिया है और मैं विदेशों में भी रहा हूँ। तो मेरे अच्छे मित्र हैं सब और बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में हैं, कोई एचआर है, कोई सीईओ है। उन लोगों से जब डिस्कस किया और बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जब बातें हुई मेरी और सोसाइटी वालों से बातें हुई, तो सब कुछ निकल कर के आया कि एक समूह बनाया जाए और उस समूह में इस तरीके से फंडिंग की जाए कि समूह में महिलाएं कम से कम प्रतिदिन अपने घर के आंगन या डाइनिंग हॉल से बैठ करके 1000 रुपए कमा सके, वो भी कुटीर उद्योग से। चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वरोजगार पे, कुटीर उद्योग पे जोर देते थे। तो कुटीर उद्योग उस वक्त भी हस्तकरघा उद्योग आया था। आजाद भारत में सब सर्वप्रथम हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने का की बात राष्ट्रपिता ही करते थे। तो राष्ट्रपिता के उन्हीं बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ा। बाबा साहब भी कहते थे कि स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, तो बाबा साहब की बातों को भी मैंने देखा। तो जब सब जगह से कंक्लूजन निकल करके आया तो मैंने देखा कि क्यों ना कुटीर उद्योग से जो भी प्रोडक्शन है 90% ऐसे प्रोडक्शन है जो आप नित्य प्रतिदिन अपने घर में, अपने जीवनचर्या में उपयोग में लाते हैं। बस उसी को मैं चाह रहा हूं कि माताओं बहनों को दे दूं और उससे वो रोजगार करे और उसका माल मैं ही खरीदूंगा। ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा, कच्चा माल भी मैं ही दूंगा, पूंजी भी मैं ही दूंगा, माल भी मैं ही खरीदूंगा। उससे 1000 रुपये प्रतिदिन मिनिमम वो कमा सकती है। एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस जन स्वराज से वो आए हैं, आज वो पार्टी बन चुकी है। उसके पार्टी के जो चीफ हैं प्रशांत किशोर जी कहते हैं महात्मा गांधी जी का पोस्टर लगाते हैं और वो वही कहते हैं शराबबंदी मैं तोड़ूंगा, जबकि महात्मा गांधी शराबबंदी के सहयोग में थे और कभी भी शराब नहीं चाहते थे समाज में। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रपिता परम पूजनीय महात्मा गांधी जी कभी भी नशा के सपोर्ट में नहीं रहे। वो हमेशा से नशा के खिलाफ रहे और आदरणीय प्रशांत किशोर जी चूंकि बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन उनके अंदर ये क्या हड़बड़ी थी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जब जयंती मनाई जा रही है, वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन मंच से घोषणा करते हैं कि मैं शराब चालू कर दूंगा। ये किस बात की हड़बड़ी है? और रही बात, आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि शराब से ही रेवेन्यू आ सकता है। रेवेन्यू का आइए, आप हमारे साथ बैठिए। आप भ्रष्टाचारियों से घिरे रहेंगे, वो दलालों से घिरे रहेंगे। आप जिस मुखिया के खिलाफ आप बोलते थे कि नहीं मुखिया भ्रष्टाचारी हैं, वो समाज को खराब कर रहे हैं, आप आज उन्हीं मुखियों से घिरे हुए हैं। आप बाहर निकलिए उनसे, हम लोगों जैसे लड़कों से मिलिए। हम आपको प्लान देते हैं कि कैसे बिहार का रेवेन्यू बिना शराब चालू किए हुए बढ़ सकता है। और बिहार का रेवेन्यू तो वहां तक पहुंच जाएगा। आप 1 से 10 तक में बोलते हैं कि बिहार भारत का राज्य बन सकता है विकास के मामले में। हम साहब 1 से 10 नहीं, 1 से 5 तक में अगर नहीं ला दिए तो आप जो पनिशमेंट दीजिएगा, आप बीच चौराहे पे खड़ा करके जूते से मारिएगा तो मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन 1 से 5 तक में मैं भारत के विकसित राज्यों में बिहार को लाने का मादा रखता हूं। और रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा ये भी मैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी को नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय तेजस्वी जी को मैं बताने का काम करूंगा। एक सवाल यह भी उठता है कि हाल ही पे मंच से उन्होंने कहा कि जितने भी जन स्वराज जो छोड़ के आए हैं उनको फिर वापस बुलाने की बात चल रही है। क्या एक मौका देंगे, आपको जाएंगे? नहीं, देखिए, जनसुराज जब तक दल नहीं था तो मैं उनके मिशन में साथ रहा। जिस दिन से लग गया कि नहीं अब ये भी ढाक के 3 पात है, तो मैंने छोड़ा। और मेरे में एक आदत है, जब मैं जिसको छोड़ता हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखता। क्या अन्य राजनीतिक पार्टी से आपको कोई ऑफर मिला है? बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टियों से ऑफर है मेरे पास। 2 राष्ट्रीय पार्टी है भारत की, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी से ऑफर है। लेकिन देखते हैं, फिर मुजफ्फरपुर की जनता, मेरा परिवार जहाँ कहेगी वहां जाएंगे। परिवार अगर कहेगी कि नहीं दल छोड़ो निर्दल रहो, तो निर्दल रहेंगे।
तो आपने मन में ठान लिया है, अगर निर्दल भी होंगे तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना तय है, नगर विधानसभा 94 से चुनाव लड़ना तय है, कोई लड़े ना लड़े उससे कोई मतलब नहीं बनता है। हमारा चुनाव लड़ना तय है, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर की जनता चुनाव लड़ रही है और मुजफ्फरपुर की जनता का कैंडिडेट सावन पांडे के रूप में आ रहा है। तो सावन पांडे के साथ मुजफ्फरपुर की जनता खड़ी है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरा परिवार, और जब परिवार साथ में है तो दुनिया जीत लेंगे, मुजफ्फरपुर क्या है। तो आपने देखा कि परिवार को जब साथ है तो मुजफ्फरपुर का जो चुनाव आगामी होने वाला है विधानसभा, उसको भी जीत लेंगे। सावन पांडे के साथ मैं राहुल राणा।